आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं मुनसिफ टीवी के इस बेहद खास प्रोग्राम में जिसका नाम है मुल्क मिल्लत और मसाइल। M3 में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की। जी हाँ, RSS की स्थापना के तकरीबन 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और इस मौके पर RSS की तरफ से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग तकरीबात, अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो मुनक़िद किए जा रहे हैं और इसमें मुस्लिम तबके से मुलाकात का, डायलॉग का भी एक सिलसिला चल रहा है, एक सीरीज़ चल रही है। तो बहरहाल आज हम मुल्क मिल्लत और मसाइल में यही बात करेंगे कि RSS के 100 साल जो मुकम्मल हुए हैं उसकी तश्कील के क्या उसका मुस्लिम तबके से किस तरीके से उसका जुड़ाव है, इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। सलीम मोहम्मद इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, जमात इस्लामी हिंद के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। इनके अलावा यूसुफ अंसारी साहब जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और डॉक्टर HS रावत साहब हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं आप। और मोहम्मद बिलाल साहब हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं। यूसुफ अंसारी साहब, आप ही से हम पहला सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो RSS का जो मकसद है वो समझ में क्या आता है और वो उसे हासिल करने के लिए कहां तक, किस हद तक पहुंच चुका है। कि RSS ने अपनी स्थापना के वक्त में एक टारगेट तय किया था कि भाई जब हमारा संगठन 100 साल पूरे करेगा तब देश में सत्ता पर हमारा कब्जा होगा, सत्ता में हम लोग। तो उस लक्ष्य को तो RSS अपने 100 साल पूरे होने से पहले हासिल कर चुका है। देश में पिछले केंद्र की सरकार बीजेपी की है, ज्यादातर राज्यों में, बड़े राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं और कई बार से लगातार चली आ रही है। मसलन 2 बार से लगातार तो उत्तर प्रदेश में भी ली गई है, मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सत्ता में है। बीच में 1.5 साल का कार्यकाल अगर हम छोड़ दें तो 2003 से लगातार बीजेपी सत्ता में मध्य प्रदेश में रही है, फिर छत्तीसगढ़ में रही है, उत्तराखंड में लगातार। तो जो सत्ता में आने का जो ख्वाब था, सत्ता पर कब्जा करके अपनी चीजों को, अपने एजेंडे को इम्प्लीमेंट कराने का जो मकसद RSS का था, उस मकसद में RSS काफी हद तक कामयाब है। आज आप देखिए जितने जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है वहां पर ज्यादातर RSS की सोच वाले लोगों का कब्जा एक तरह से हो चुका है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी तो लगातार ये आरोप पिछले कई साल से लगा रहे हैं कि साहब RSS की घुसपैठ हर जगह हो गई है। अब जो पूरा एजुकेशन सिस्टम उसको तो RSS ने प्रभावित किया है, चाही चीजें उसको जोड़िए। और ये हमारे जब हम पत्रकारिता में 90 के दशक में हम लोग आए थे तो उस वक्त हम देखते थे और ये बात हमने कवर किया है। जॉर्ज फर्नांडिस जैसा कोई नेता ऐसा नहीं है बीजेपी के साथ जो बीजेपी को उसकी अपनी आइडियोलॉजी पर जाने से रोके। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था 1998 में जब NDA बना था और अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि पहली बार तो 96 में बन गए थे वो 13 दिन के लिए, लेकिन सरकार नहीं चला पाई थी। सरकार बनी 98 में, तब NDA बना। 7 सफदरजंग रोड पे अटल बिहारी वाजपेयी रहते थे विपक्ष के नेता के तौर पे, वहीं NDA का गठन हुआ। तो वहां जॉर्ज फर्नांडिस चूंकि समाजवादी विचारधारा से आते थे, उनसे पूछा गया था कि बीजेपी ये कहती है कि हमारे जो तीनों एजेंडे हैं, चाहे वो अयोध्या का मसला हो, समान नागरिक संहिता का मसला हो और कश्मीर से अनुच्छेद 370 लाने का मसला हो, कि जब हम अपनी पूरी ताकत से, अपने दम पे सत्ता में होंगे तो हम इन तीनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो तब जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बीजेपी को मैं इन तीनों कोर एजेंडे पे अमल नहीं करने दूंगा। और इत्तेफाक की बात देखिए, ये तीनों काम जो हुए हैं वो जॉर्ज फर्नांडिस की डेथ के बाद हुए हैं। और हमने तब जॉर्ज फर्नांडिस के आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछा था कि क्या बीजेपी को पावर में लाने के लिए आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं? तो आप भी उसके बराबर के दोषी होंगे। अगर बीजेपी पावर में आके अपने कोर एजेंडे पर अमल करती है, उसको लागू करती है, तो बराबर एक बड़ी बहस का मुद्दा है। तो जो बुनियादी सवाल आपका है कि भाई कितना कामयाब RSS हुआ है, तो मुझे लगता है कि 100 साल में RSS ने जो लक्ष्य रखा था अपने गठन के समय कि 100 साल में हम ये चीजें हासिल कर लेंगे, उसमें से काफी हद तक वो कामयाब मैं उसको मानूंगा, क्योंकि उसके एजेंडे के हिसाब से सारी सरकारें काम कर रही हैं। और ये डिफेक्टो है, ऐसा नहीं कह सकते आप कि भाई RSS, कोई भी RSS का जो प्रचारक रहा हो, RSS की तरफ से बीजेपी में आया हो, वो एक सेकंड के लिए भी अपने एजेंडे से, RSS एजेंडे से हटा हो, ऐसा हमें कहीं लगता नहीं है। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी तो प्रधानमंत्री रहे हो, चाहे उसके बाद नरेंद्र मोदी को पिछले लगातार 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि RSS ने जो मकसद हासिल करने का लक्ष्य रखा था, उस लक्ष्य को काफी हद तक RSS ने हासिल किया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर HS रावत साहब, आप कैसे देखते हैं RSS के जो है वो उसकी तश्कील के या
मतलब जो है कहा जाए उस सोच को 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। वो ज़ाहिर तौर पर एक आइडियोलॉजी है और लड़ाई भी जो दूसरों के साथ है वो आइडियोलॉजिकल ही है, कोई वैसी लड़ाई नहीं है। तो 100 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं और ज़ाहिर तौर पर हर किसी का अपना तौर तरीका है आरएसएस को देखने का, संघ को देखने का। अच्छाई बुराई हर तरीके की चीज़ें उसमें लोगों को नज़र आती हैं, देखी भी जाती हैं। ठीक है साहब, अभी तक उसमें क्या कुछ, एक तो ये कि क्या कुछ बदलाव भी दिखा है पिछले मतलब कुछ दिनों में, 12-15 साल में आरएसएस की जो सोच थी, क्या वो उससे थोड़ा अलग हट करके चली है या उसी राह पर वो चल रही है, और कहाँ तक वो अपने मकसद में पहुंची है? डॉक्टर एच एस रावत। देखिए रब्बानी साहब, आरएसएस जिस उद्देश्य के लिए बनी थी जी, उस उद्देश्य में वो काफी हद तक कामयाब हुई है। आरएसएस का उस समय जो उद्देश्य था मुस्लिम लीग की टक्कर में खड़ा होना, कि किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग, उसी प्रकार से उनको लगा कि हिंदू तो कहीं ना कहीं अनाथ है। तो उस समय हेडगेवार साहब ने दशहरे के दिन उस समय इसका निर्माण किया। ये उद्देश्य था, ये संकल्प था कि हम हिंदुओं को बचाएंगे किसी भी प्रकार से। और धीरे 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 उन्होंने विकास किया, लोगों में जागृति पैदा की, अपने इतिहास के बारे में अवगत किया कि हमारा इतिहास का क्या था, हमारे साथ क्या क्या अत्याचार हुए, इस्लामिक लोगों ने क्या क्या अत्याचार किए, मुसलमानों के अलावा अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किए, हमारे धर्म को भ्रष्ट किया, हमारे मंदिरों को नष्ट किया। जब इस प्रकार की बातें जब सामने आई तो इससे लोग जुड़ते चले गए और जुड़ते चले गए। धीरे 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 उनको लगा कि संगठन बड़ा हो रहा है। तो जब संगठन कोई भी बड़ा होता है तो खाली हिंदूवादी संगठन तो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि पावर सरकार के हाथ में है। बिल्कुल। जब आरएसएस को ये पता लगा कि पावर जो है वो सरकार में है और जब तक पार्लियामेंट में आपके लोग नहीं जाएंगे, सही, जब तक आप किसी भी चीज को हिंदुओं के लिए मनवा नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने फिर जनसंघ की स्थापना की और एक पॉलिटिकल विंग तैयार किया। फिर धीरे धीरे और बहुत सारी विंग उन्होंने तैयार की, सेवा भारती विंग की। सेवा भारती इसलिए कि लोगों को ये लगे कि भाई आरएसएस जो है वो सेवा करती है। 50 से ज्यादा संगठन चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, सही है, लोगों के अंदर अच्छी तरीके से पकड़ बनाने की बात के लिए। और धीरे धीरे फिर जनसंघ बढ़ती गई लोगों के अंदर। जब आदमी अपने संकल्प को लेके चलता, अपने टारगेट को लेके चलता है, फिर धीरे धीरे जनता पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी बनी। और जब उनको लगा कि अब हमारा जो है, हमने देश के अंदर लोगों में जागृति पैदा की, और जिस समय अशोक सिंघल जी, आडवाणी जी ये सब आए, तो उन लोगों ने जागृति पैदा की, एक जोश पैदा किया कि हम एक हो सकते हैं। यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हिंदू था उनको जागृत करने के लिए सौराष्ट्र से लेके और इधर बिहार तक जब उनका रथ रोका गया तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई। और यही एक शुरुआत थी बहुत बड़े परिवर्तन की। जो आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी और अशोक सिंघल जी का विश्व हिंदू परिषद का जो आंदोलन, मंदिर निर्माण का, बाबरी मस्जिद वाला जो मामला था उसको उठाना, यहाँ से लोगों के दिमाग में बात बैठ गई कि हम कुछ कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनी और फिर धीरे धीरे आज वो उस मुकाम पर हैं कि जो उन्होंने ठाना था, जो संकल्प लिया था, आरएसएस की पॉलिटिकल विंग, आरएसएस की सेवा भारती, आरएसएस का एजुकेशन सिस्टम बड़ा जबरदस्त, सरस्वती शिशु मंदिर, उसमें जो बच्चे पैदा हुए, जो पढ़े, अब 100 साल के अंदर कितनी 3 पीढ़ियां रिटायर हो गई। अब तीनों पीढ़ियों से बहुत सारे लोग आईएएस बने, आईपीएस बने, जुडिशरी में गए, आर्मी में गए, लेकिन विचारधारा उनकी आरएसएस रही। इसलिए आरएसएस सरकार के हर डिपार्टमेंट के अंदर उनके आदमी हो गए। और धीरे 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 आज रब्बानी साहब ये स्थिति है कि आज पूरा देश आरएसएस चला रही है। ठीक है, तो वो राहुल गांधी, जैसा अभी जिक्र किया था यूसुफ अंसारी साहब ने भी, राहुल गांधी जो कहते हैं कि हर संस्था पर आरएसएस के लोगों का कब्जा है, वो बात भी अपनी एक तरीके से वो ठीक है, वो दूसरे एंगल से कहते हैं, मगर आरएसएस की जो विचारधारा है या जो उसके लोग हैं वो सब जगह मौजूद हैं। सलीम इंजीनियर साहब, मैं आपके पास आऊँगा, किस तरीके से आप एक आरएसएस का मुस्लिम एंगल क्या है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आरएसएस के अंदर बदलाव भी आया है। पिछले एक लंबे वक्त से वो मुसलमानों के साथ डायलॉग बढ़ाने का उन्होंने जो सिलसिला है वो ज़्यादा तेज़ कर दिया है, या मतलब उसमें जो है तेज़ी आ गई है पहले के मुकाबले। अलग अलग सोचो फिक्र के लोगों से वो मिलते हैं और अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के साथ वो मिलते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बहुत सारी बातों पर उन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं और उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं। तो आप आरएसएस का मुस्लिम एंगल जो है उसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, हमारा
देश भारत जो है वो बहुत प्राचीन देश है और एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ दुनिया के हर धर्म के मानने वाले लोग मौजूद हैं और आज से नहीं सैकड़ों हजारों सालों से मौजूद हैं। और हम सब ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया, इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी। और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये सोचा गया कि इस देश को, जिसमें इतनी विविधताएं हैं, 500 से ज़्यादा रियासतें इस देश में पाई जाती थी और हर धर्म के लोग यहाँ थे, तो ये देश विविधताओं के साथ कैसे चलेगा, कैसे तरक्की करेगा, उसके लिए हमने एक संविधान बनाया। और उस संविधान में ये बात तय की कि इस देश का हर नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी विचारधारा को मानता हो, चाहे वो ईश्वर को मानता हो न मानता हो, किसी धर्म को मानता हो ना मानता हो, वो सब बराबर हैं। कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। ये देश सबका बराबर का देश है। इसमें किसी को किसी से ज्यादा अधिकार नहीं हो सकते। इसीलिए हमने 4 बेसिक चीजें संविधान में रखी: समानता, इक्वलिटी और फ्रीडम, लिबर्टी। हर एक को आज़ादी होगी अपना धर्म अपनाने की, अपने धर्म का प्रचार करने की, उस पर आचरण करने की। न्याय, सबके साथ न्याय होगा। और फिर आपस का प्रेम और भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ये 4 वैल्यूज की बुनियाद पर हमने इस देश की आधारशिला रखी है। तो हम ये समझते हैं कि जिस संगठन का आप यहाँ जिक्र कर रहे हैं जी, तो मुझे लगता है 100 साल के बाद हमारे इन संगठन के साथियों को सोचने की जरूरत है कि उनकी जो विचारधारा है वो इस संविधान से कितनी मेल खाती है। और सिर्फ विचारधारा नहीं, पिछले 78 सालों में जो कुछ देश में हुआ है, और खास तौर से जब से इस विचारधारा के लोग सत्ता में आए हैं, तब से जो कुछ समाज में घटित हो रहा है, तब से देश के दूसरे वर्गों के साथ क्या कुछ हो रहा है, ये सब देखने की आवश्यकता और ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ जितना हम समझ पाए हैं कि हमारे इन भाइयों को अपनी इस विचारधारा पर पुनर्विचार करना चाहिए 100 साल के बाद, कि ये देश तभी देश रह सकता है जब सबको बराबर समझा जाए, जब सब इस देश के बराबर के नागरिक हों। किसी की संख्या अगर ज्यादा है किसी धर्म को मानने वालों की, तो उसके अधिकार ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ। किसी कम भी नहीं हो सकते, अधिकार कम और ज्यादा नहीं हो सकते, सब बराबर हैं। कोई धर्म अगर भारत के बाहर से किसी धर्म की शुरुआत हुई है, ईसाईयत हो या बुद्धिज्म, तो यहाँ का धर्म है, लेकिन वो अब यहाँ से ज्यादा बाहर का हो गया है। ये सारे जो धर्म के मानने वाले यहाँ रहते हैं, आप लोगों को ये डिफाइन करें कि फलां धर्म के मानने वाले तो इस देश के नहीं हैं या उनके बराबर के अधिकार नहीं हो सकते। हाँ। तो मैं समझता हूँ ये इस संविधान और इस देश के प्रति जो है वो एक तरह से देश को नुकसान पहुंचाने वाला विचार होगा। और हम ये समझते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ है जिसमें सुधार की ज़रूरत है वो ये कि यहाँ कोई सुपीरियर नहीं है, यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ये देश किसी एक समुदाय का नहीं है और किसी कौन भारतीय है इसको डिफाइन करने का अधिकार किसी को नहीं है, बल्कि संविधान में जो भारत का नागरिक है वो बराबर का नागरिक और अधिकार है। इन वैल्यूज के आधार पर अगर कोई संगठन काम करेगा तो वो भारत को मजबूत करेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं पिछले 78 सालों में और पिछले 11 सालों में तो विशेष रूप से हम देख रहे हैं। और जब से आप शुरुआत अगर करें तो देश की आज़ादी के फौरन बाद महात्मा गांधी की जो हत्या हुई और उस हत्या के पीछे जिस तरह की मानसिकता काम कर रही थी और जिसने हत्या की वो कौन से संगठन से प्रभावित था, और वो उसके बाद उस संगठन पर पाबंदी लगाई गई और उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई। हमारे देश में कितने हजारों की संख्या में सांप्रदायिक दंगे हुए, बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद की गई, संविधान को कुचला गया पैरों के तले।
तो मुझे लगता है कि इन सब बातों पर विचार करने की जरूरत है। हम सब इस देश के नागरिक हैं। मैं अपने आरएसएस के भाइयों से भी कहना यही चाहता हूं कि आइए हम बैठकर विचार करें। ये देश अगर चल सकता है तो सब मिलकर चल सकता है, सबको बराबर मान के चल सकता है। किसी को छोटा बना के, किसी को दबा के, किसी की संख्या अगर कम है तो उसको कम अधिकार करके ये देश तरक्की कभी नहीं कर सकता। तो इस मौके पर हम आरएसएस के भाइयों से, साथियों से कहेंगे कि आइए डायलॉग कीजिए, संवाद कीजिए, बात कीजिए। आपका जो 100 साल का सफर है उसका एनालिसिस कीजिए कि उस विचारधारा से इस देश को कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। आपस का सामाजिक ताना बाना और प्रेम और मोहब्बत जो है वो उसमें क्या हुआ है, ये सब देखने के साथ हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ ये 100 साल जो हो रहे हैं इस पर हमारे आरएसएस के साथियों को इस पर विचार करना चाहिए कि आइए हम कैसे सब मिलकर इस देश को एक मजबूत देश बनाएं, सब मिलकर इस देश को एक समृद्धि और शांति और न्याय की पहचान वाला देश बनाएं। ठीक है यूसुफ अंसारी साहब, देखिए सलीम साहब ने कई सारी बातें कही और आखिर में वो कह रहे थे कि हम ये रिक्वेस्ट करेंगे संघ के लोगों से कि वो आए और डायलॉग करें। तो डायलॉग का सिलसिला तो वो किसी सुदर्शन के वक्त से चल रहा है और अभी डॉक्टर मोहन भागवत ने उसमें कुछ थोड़ा बढ़ोतरी कर दी है और बहुत सारे लोगों से वो मिल रहे हैं। मगर प्रॉब्लम ये है, पहले भी इस मसले पर हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉब्लम ये है कि जब मुस्लिम तंजीम या मुस्लिम तंजीम के रहनुमा या मुस्लिम समाज से जुड़े हुए कुछ बड़े लोग, चाहे वो मजहबी हों या सियासी हों या दूसरे शोबों से जुड़े हुए हों, जब वो मुलाकात करते हैं, मेलजोल करते हैं तो मुखालफत समाज के अंदर बहुत ज़्यादा होती है और उन्हें ना जाने क्या क्या कहा जाता है, गलत अल्फाज भी उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत सारी बात होती हैं। तो ऐसे में सलीम साहब का ये न्योता, इसके क्या मायने हैं? दूसरी बात यह कि बहुत सारी मुस्लिम तंजीमें भी हैं, तो जो मुस्लिम तंजीमें हैं क्या वहाँ पर भी आपको डिसिप्लिन वैसा ही मिलता है जैसा आरएसएस के अंदर मिलता है? चूँकि 100 साल के इस सफ़र में आरएसएस ने, आपने भी बता दिया और जो है डॉक्टर एच.एस. रावत भी बता रहे थे कि बहुत कुछ अचीव किया है, जो वो चाहते थे उसके बहुत करीब हैं और सत्ता में इस वक्त सबसे ऊपर है, वो मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, बहुत सारे सूबों के अंदर भी उनकी हुकूमत है। तो मुस्लिम तंजीमें जो हैं वो भी बहुत सारी हैं और जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, आरएसएस से ज़्यादा पुरानी मतलब जो है जमात है, मगर वो सब कुछ अचीव नहीं कर पाई। तो क्या तादाद का मामला था यहाँ पर या क्या था, या डिसिप्लिन की कमी थी या विज़न की कमी थी, एकता की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी, क्या कुछ कमियां मतलब आप बताएंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मसले पर? का मकसद अलग है जी, आरएसएस का मकसद अलग। ज्यादातर मुस्लिम तंजीमें जो है वो जन्नत में आला मकाम हासिल करने के लिए बनी है और वो उसी तरफ लेकर जाती है। तो उसमें आदमी के करने के लिए कुछ ना मुस्लिम तंजीमों के बारे में माशरे में एक बड़ा जुमला कहता है कि साहब ये तंजीमें जो है ये जमीन से नीचे की बातें करती हैं या आसमान से ऊपर की बातें करती है, जमीन की बातें नहीं करती। जिस डिसिप्लिन की आपने बात कही है तो डिसिप्लिन तो हमें सिर्फ तबलीग जमात में नजर आता है जिसका सियासत है, बाकी दुनिया के तमाम मसलों से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। तो हम दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। आरएसएस ने ये मकसद बनाया कि भाई हम देश की सत्ता पर भी हमारा कब्जा होगा और अलग अलग संस्थानों में हम उन्होंने देश की सेवा और उसके लिए समर्पित लोग का उनका ये था। और पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि जमात सलीम इंजीनियर साहब जिस जमात से बैठे हैं उस जमात ने भी आगे पॉलिटिकल पार्टी बनाई, लेकिन बहुत दिन के बाद बनाई वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन आरएसएस के टक्कर का काम अगर कोई संस्था कर रही है मुस्लिम तंजीम तो वो जमात इस्लामी है जिसका लिटरेरी वर्क काफी ज्यादा है और हर शोबे से जुड़े हुए लोग उससे जुड़े हुए। क्योंकि मकसद दोनों के जुदा है तो इसलिए दोनों का कंपेरिजन और क्या हासिल किया इसको लेकर के कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आरएसएस ने एक्टिवली अपने गठन के बाद से अपने मकसद की तरफ एक तरफ बढ़ते उसने कदम उठाए। और जैसे ही ऐसा रावत साहब भी बता रहे थे, उनके यहाँ क्या है कि उन्होंने एक आइडियोलॉजी तैयार की। वो भले ही कहे साहब समावेशी है, समावेशी नहीं है, वो इंक्लूसिव नहीं है, वो एक्सक्लूडिंग है। जब गुरु गोलवलकर ने सिद्धांत दिया कि भाई वही व्यक्ति असली भारतीय कहलाएगा जिसकी जन्मभूमि और जिसकी पुण्य भूमि दोनों भारत होंगी। अब ये तो सबको मालूम है कि भाई जिन मजहब का या दीन का जो कहना चाहिए शुरुआत वो भारत के बाहर से हुई है। सही। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदी हो या पारसी हो। ठीक है, यहूदी पारसी संख्या में बहुत कम है,
तो उनका एक अकीदा जो है वो अपने जहाँ से वो धर्म शुरू हो रहा है या उससे जुड़ी हुई चीजें वहां पर है, उनके साथ एक भावनात्मक रिश्ता रहता है। लेकिन अगर आप उसे को देंगे भाई आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने सिद्धांत बनाए, और चूंकि एक हिंदू आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी बहुत कम है, तो उस पैरामीटर में मुसलमान कभी खड़ा उतरेगा नहीं। गोलवलकर साहब ने जो किताब लिखी है तो किताब उनके विचारों का जो संकलन है वो उन्होंने लिखी है या उनके बाद लिखी गई है, बंच ऑफ थॉट्स को लेकर के विवाद है, लेकिन उसमें तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि साहब हिंदू और ईसाई ये दो कम्युनिटी ऐसी है जो पूर्ण रूप से भारतीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो पुण्य भूमि है वो भारत नहीं है। तो आपने फॉर्मूला ऐसा बना दिया है, और ये फॉर्मूला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ठीक। और आरएसएस जो चाहता है वो उसका मकसद तो हिंदू राष्ट्र का है कि 3 दिन का अभी उनका संवाद चला है विज्ञान भवन में, जिसका आज आखिरी दिन है, उसमें भी उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर उनसे सफाई मांगी गई है। तो वो बच के निकले, क्योंकि सरकार है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन को अक्षुण्ण रखने की शपथ लेकर तो सरकार में लोग बैठे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, तो संविधान को छेड़ नहीं सकते हैं। और आरएसएस का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, तो बीच का रास्ता निकालने का उन्होंने सुझाव दिया। सत्ता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं सही। और हिंदू राष्ट्र भावना है, भावनात्मक। ठीक। तो अगर भावना ये मांग जो उसकी मांग लोकसभा के चुनाव में आप देखिए बीजेपी के कम से कम 4 वरिष्ठ सांसदों ने, जिसमें कई पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, उन्होंने वाजे तौर पे ये बात कही कि बीजेपी को इसलिए 4 सीटें चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। आरएसएस की विचारधारा शुरू से रही है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का जो मौजूदा प्रारूप है उसे स्वीकार किया गया, और 30 नवंबर को आरएसएस ने उसकी मुखालफत की। बिल्कुल। उनका जो पायदानी है ऑर्गेनाइजर है उसमें आर्टिकल उसके लिए आए। 52 साल तक, आजादी के बाद 52 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। तो वो संगठन अपने आपको राष्ट्रीय कहता है, राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया गया। वो एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं ने 2001 में जबरदस्ती जाके वहां तिरंगा फहराया, उसके बाद जब शोर मचा तब तिरंगा फहराया गया। मोहन भागवत का एक बयान है कि ठीक है तिरंगा तो बहुत अच्छी चीज है, मानते हैं, लेकिन जो बात भगवा में है वो किसी और में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मौजूदा एक कंट्राडिक्शन में आरएसएस की विचारधारा है। ठीक। और वो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को तोड़ के अपना एक नया स्ट्रक्चर या पुराने स्ट्रक्चर की पुरानी इबारत तैयार की जाती है। अभी आपने देखा 2-3 साल से लगातार सनातन की बात हो रही है, सनातन का वर्चस्व होगा। पर सनातन के लिए छेड़ा किसने था? सनातन के लिए छेड़ा किसने था? ये भी देखना पड़ेगा यूसुफ साहब, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है कि छेड़ा भी जाता है कई बार। साउथ की तरफ से ये आवाज़ आई, चीफ मिनिस्टर के बेटे जो वजीर भी थे उन्होंने सनातन को बुरा भला कहा, तो फिर सनातन के लिए आवाज़ भी उठी। ये भी सच्चाई है। मोहम्मद बिलाल साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। थोड़ा देर से आप आए, क्या कुछ कहेंगे? संघ जो है वो अपने 100 साल, अपनी तश्कील के 100 साल मुकम्मल करने जा रहा है। बहुत सारे मकसद थे और जाहिर तौर पर इस पूरे मसले पर बात भी हो गई है कि कैसे हिंदुओं को जगाना था, हिंदुओं को एक करना था और हिंदू राष्ट्र की मतलब एक तरीके से तश्कील या स्थापना करनी थी। तो स्थापना के 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे इसमें? मुस्लिम एंगल आप क्या देखते हैं? चूँकि इन दिनों मुसलमानों के साथ डायलॉग जो है वो उसमें तेज़ी आई है पहले के मुकाबले। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुनसिफ टीवी पर सृजनात्मक और रचनात्मक इस आदान प्रदान के संवाद का दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, मैं अदब के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि जो संवाद होगा तो सृजन होगा, और जो अब तक जमहूरियत के अंदर, जैसे मेरे अभी साथी कह रहे थे, अदब के साथ कहूँ कि 26 नवंबर सन 1949 को संविधान को बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसमें जो मूल चीज़ है वो है विचारों की अभिव्यक्ति, संगठन का निर्माण, और इस्लाम भी इस चीज़ के लिए कहता है कि यदु अल्लाही अलल जमात, तो जोड़ में ताकत है। आरएसएस के अभी 100 वर्ष पूरे हुए, तो आरएसएस को और मुसलमानों को अब तक के पिछले 70 साल के इतिहास में जिस तरीके से पूर्व शासन ने दूरियां पैदा कर रखी थी, तो अब संवाद में भी बढ़ोतरी हुई है, उसमें क्रियाशीलता आई है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। क्योंकि मैं मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, अगर मैं
मैं जाऊंगा अमेरिका तो मेरी कद और काठी को देखने के बाद वो मुझे भारतीय पहचानेंगे, क्योंकि भरा नहीं जो भाव से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बिल्कुल। अच्छा, भारतीय कहेंगे आपको या हिंदुस्तानी कहेंगे या हिंदी कहेंगे? हिंदू तो नहीं कहेंगे ना? देखिए, मैं अदब के साथ कहूं, हिंदू जो है जो हिंदू नाम है वो यहाँ पर जब मानचित्र को हम देखते हैं तो ये सिंधु से हिंदू बना, वो कहानी है अपने आप में, ठीक है। लेकिन एक बात और भी तो है कि यहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों के अंदर विचारों की भी अभिव्यक्ति है, धर्म की उपासना की भी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। तो उस बराबरी के आधार पर मैं तो डॉक्टर मोहम्मद बिलाली कहलाऊंगा। और एक बात और कहता हूं मैं कि आरएसएस ने जिस प्रकार मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से और वसुदेव कुटुंबकम की सोच को लेकर जो ये कदम को आगे बढ़ाया है, तो अब दिक्कत उन लोगों को हो रही है जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक मान रखा था। अब पिछले 70 सालों के अंदर आप ये देखिए कि 78 साल पूरे हो गए। जी। पिछले 78 सालों में मैं एक बात कहता हूं कि पसमानदा, जो बैकवर्ड है, जो अति पिछड़ा है, जो दबा कुचला है, जो जिसकी ज्यादा वोट है, जिसकी ज्यादा संख्या है, कांग्रेस और पुराने शासन ने आज तक उनका शोषण किया है। अगर मान लो कहीं पर सृजन की बात हो रही है तो दिक्कत किस बात की है? अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम, इसी बात को मैं भाषा बदल के कह रहा हूं कि कुल्लुकुम मिन बनी आदमा आदमा मिन तुराब, हम सब बाबा आदम की औलाद हैं और बाबा आदम को मिट्टी से बनाया गया है। तो जब तक हम रचनात्मक और सृजनात्मक बात नहीं करेंगे तब तक रिश्ते नहीं बनेंगे। जब रिश्ते नहीं बनेंगे तो रास्ते नहीं खुलेंगे, रास्ते नहीं खुलेंगे। अच्छा, तो जैसे आप ये कह रहे हैं कि अगर आप भारत माता की जय बोल रहे हैं और कोई उर्दू जानने वाला हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है तो कोई फर्क नहीं है। आप यह कह रहे हैं कि अगर वंदे मातरम कोई बोल रहा है, हिंदू कोई वंदे मातरम बोल रहा है, संस्कृत में बोल रहा है, तो अगर कोई मादरे वतन जिंदाबाद बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं। मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहता हूं कि मैं आरिफ बेग साहब का शागिर्द हूं और हमें जो बताया है कि अगर न किसी के दबाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, जो आपका जीवन है उसको इसके स्वभाव में जियो। तो अगर हम जबान बदल कर अपनी बात कहते हैं, क्योंकि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द माध्यम है। बिल्कुल सही। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद हो या भारत माता की जय हो या तो मादरे वतन जिंदाबाद हो या मादरे वतन जिंदाबाद हो, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पॉइंट भी नोटेबल, क्योंकि मुसलमान अगर इबादत करता है तो वो अदृश्य की करता है, जो अल्लाह पाक ना दिख सकते, वो खालिक, वो मालिक, वो विधाता, वो परमेश्वर, जिसको मेरे हिंदू भाई नाम बदलकर जिस ईश्वर का जिक्र वेदों में भी है, वेदों में। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर एच.एस. रावत साहब, देखिए बहुत सारी बातें जो है वो हुई और हो रही हैं। आप भी इस बात को मानते हैं कि आरएसएस का जो मतलब एक तरीके से आरएसएस की जो तश्कील हुई, आरएसएस जो बना, जो बुनियाद रखी गई, एक सोच थी और वो एक सोच के खिलाफ सोच थी कि कैसे इस समाज को, इस कम्युनिटी को एकजुट किया जाए, जो जात पात के नाम पर बटी हुई थी, जो भाषा के नाम पर भी बटी हुई थी, जो क्षेत्र के नाम पर भी बटी हुई थी। मगर ये भी सच्चाई है, बहुत सारे लोग इस बात को कहते भी हैं और किताब के अंदर भी ये मौजूद है, लिखा हुआ है कि कौन जो है वो सच्चा भारतीय होगा, उसका भी कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है। मुसलमानों की मुखालफत में आरएसएस की तश्कील की गई। अब उन्हीं मुसलमानों के साथ जो संवाद है वो बढ़ाने की बात हो रही है। मैं बार बार उसी का जिक्र कर रहा हूं। तो क्या मानते हैं आप, क्या आरएसएस की सोच में ये बदलाव है, ये वक्त के साथ बदलाव है, या इसके पीछे की कोई और वजह है जो आपको समझ में आती है? देखिए, पहली बात तो यह है, मैं आपको बता दूं, संविधान की बात होती है कि अभी यूसुफ साहब कह रहे थे संविधान को बदलने की सोच है। बदलने की सोच ये, जब संविधान तैयार हुआ था उस समय पर कोई भी व्यक्ति ना तो आरएसएस का उसमें था और ना ही कोई ऐसा हिंदूवादी नेता उसमें था कि सरदार पटेल जी को छोड़ करके कि जो उसमें कुछ हिंदुओं की बातें रख सके। कांग्रेस जो थी उसकी सोच सबको पता थी। जो नेता, जो मुसलमान नेता थे कांग्रेस के अंदर सारे थे, तो संविधान के अंदर वो सब बातें मना ली गई कि जो मुसलमानों के पक्ष में थी। हिंदुओं की कोई बात मानी नहीं गई उस समय पर। और वो आज उसको हम भटकते हुए जब ये बात सामने आई कि भाई संविधान में बहुत सारी चीजें ऐसी छूट दी गई हैं कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया गया, दूसरे धर्मों को अलग अलग कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? संविधान में क्यों ऐसी चीजें कर दी गई? अगर उस समय ये बातें रखी जाती तो सारा देश एक हो सकता था संविधान के हिसाब से। ना तो सरिया लागू करने की कोशिश होती, ना पर्सनल लॉ कोड बनाने की जरूरत पड़ती। देश के अंदर एक रूपता होनी चाहिए थी देश आजादी के बाद, जो संविधान ने नहीं किया।
क्योंकि उस समय मेजॉरिटी जिन लोगों की थी उन लोगों ने संविधान को अपने तरीके से चलाया। इसलिए संविधान को बदलने की बात जरूरत आती है कि देश को एक रूप में कैसे लाया जाए, हिंदू और मुसलमानों के अधिकार बराबर लाए जाएं। जैसे इंजीनियर साहब ने कहा, देश सबका है, सबके साथ होना चाहिए, लेकिन सबकी शिक्षा, सबको बराबर का अधिकार, सबको नैतिकता सबके बराबर होनी चाहिए। अलग अलग धर्म मानने की आपको छूट है, हमें भी छूट है, आपको भी छूट है, होनी चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार का माध्यम सबको होना चाहिए। सही। लेकिन जहां आप मुसलमानों के लिए अलग बना के दे रहे हो संविधान में, अच्छा, संविधान में वो कौन सी बातें हैं जो आपको डॉक्टर एच एस रावत लगती हैं कि वो सिर्फ मुसलमानों के फायदे के लिए है, या उनकी मतलब जो उनके धार्मिक रक्षा उसको ज्यादा करता है? तो संविधान तो कहता है कि भाई तमाम जितने भी धर्म हैं उन्हें अपने धर्म के ऊपर चलने की आज़ादी है, मानने की आज़ादी है, धर्म के मुताबिक बताई गई पूजा पद्धति के तौर तरीकों के ऊपर चलने की और मानने की आज़ादी है, और धर्म के प्रचार प्रसार की आज़ादी है। तो ये तो सभी के लिए, ये हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। खुर्शीद भाई जी, देखिए, कांग्रेस ने नसबंदी शुरू की जी, हिंदुओं के साथ कर दी, मुसलमानों को छोड़ दिया। क्यों कर दिया? क्या ये देश का संविधान बोल रहा था? देश के संविधान में ये सब चीजें लिखी थी। क्यों? क्योंकि आप प्रेशर में थे। पर इसमें संविधान क्या क्या दोष है? इसमें संविधान की क्या गलती है सर? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, पार्टियों ने नाश किया ना, संविधान का दुरुपयोग किया। अगर उसी समय सबको देखा जाता कि भाई देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण सबके लिए है, अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात आएगी तो सबसे पहले मुसलमान कूदेंगे कि नहीं, हम तो शरिया के हिसाब से बात करेंगे, हम नहीं करते, हमें तो जो अल्लाह ने जितने बच्चे दिए करेंगे। क्यों? देश की प्रोग्रेस अगर आप चाहते हो तो देश के कानून और देश का संविधान सबका एक होना चाहिए। फिर तो सबको बराबर का अधिकार है, सबको एजुकेशन बराबर होनी चाहिए ना। आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो। एक तरफ जाकर ना एक सरेआम धर्म परिवर्तन करा रहा, कोई बोलने वाला नहीं है, उसका टीवी चैनल चल रहा लगातार, सरेआम लाइव करा रहा, लाखों हिंदुओं को सिर्फ धर्म परिवर्तन कर दिया, और MF हुसैन साहब गालियां दे रहे हैं, तस्वीरें नंगी बना रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो संविधान कहाँ है फिर? तो ये जो चीजें थी, संविधान में कमियां हैं, उन कमियों को ठीक करने के लिए हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देश को बराबर लाना चाहिए। देश में एजुकेशन बराबर होनी चाहिए, अपने धर्म की एजुकेशन, आपको मौलवी बनाना, पढ़ाओ उर्दू, आप कुरान पढ़ाइए, लेकिन सारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, अच्छा रहेगा, मुसलमान भी बने, हिंदू भी बने, क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, डॉक्टर इंजीनियर तो हर कम्युनिटी के लोग बन रहे हैं। मुसलमानों के जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक तकरीबन 4% के करीबी बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। वैसे ही बहुत सारे हिंदुओं के बच्चे ऐसे हैं जो गुरुकुल में जाकर के संस्कृत की भाषा जो है वो लेते हैं, या पंडित बनते हैं, या मतलब अपने धर्म के मतलब धर्म को अच्छे से सीख करके वो पंडित या दूसरे जो है वो उनके उपाधि मिलती है उनको। यूसुफ साहब कुछ कह रहे थे आप, और किस तरीके से मतलब देखिए डॉक्टर एच एस रावत साहब की बहुत सारी बातें हैं, नसबंदी का भी जिक्र कर दिया, नसबंदी का और संविधान का मुझे लगता है कोई वो नहीं, और ये भी इल्जाम लगे थे कि बहुत सारे मुसलमानों की भी नसबंदियां कराई गई थी। यूसुफ साहब क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर जो बोला डॉक्टर एच एस रावत ने? अभी गलत बात कही है रावत साहब ने कि साहब नसबंदी का कानून मुसलमानों के लिए नहीं था। नसबंदी सबकी हो रही थी बगैर किसी का धर्म देखे। इसका विरोध भी सभी लोगों ने किया, जबरदस्ती कोई चीज नहीं छोड़ी गई थी। और दिल्ली में तो तमाम चीजें दस्तावेज में दर्ज है। तो फरहाना जो क्या नाम था उनका, फरहान सुल्तान, अमेरिका सिंह की मदर, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका क्या था, रुखसाना सुल्तान, जो संजय सिंह की बहुत करीबी थी, उन पर तो जामा मस्जिद में उनका विरोध हुआ था। क्यों विरोध हुआ? क्योंकि नसबंदी करा रहे थे सब जगह। ये आरोप गलत है कि साहब मुसलमानों की नसबंदी नहीं कराई। दूसरी बात, संविधान में कहीं पर भी कोई ऐसा प्रोविजन, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जो मुसलमानों को कोई विशेष अधिकार देता हो, बिल्कुल नहीं है। वो जरूर संविधान ये बात करता है कि जिन तबकों को बहुत दिन से महरूम रखा गया सुविधाओं को, उनके लिए संविधान विशेष उपबंध करेगा। उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, उसके अंदर देश का पिछड़ा वर्ग आता है, दलित वर्ग आते हैं, आदिवासी आते हैं, महिलाएं आती है। उसमें अकेले मुसलमानों को लिमिटेड। RSS का एक मात्र एजेंडा है मुसलमानों के खिलाफ समाज में नफरत पैदा करो, और उस नफरत के आधार पर हिंदुओं को एकजुट करो और दोनों के बीच खाई पैदा करो। ये RSS का मेन एजेंडा है, और RSS इसी पे काम कर रहा है। मुसलमानों के बारे में तमाम गलत फहमियां पैदा की जाती है। अभी वो बात है पंडित के बच्चे इंजीनियर बने, तो हमारे पैनलिस्ट है सलीम इंजीनियर, माशाल्लाह हमसे भी ज्यादा मदरसे से भी तमाम बच्चे ऐसे निकलते हैं। हमने खुद देखा है कि 5वीं क्लास तक मदरसों में पढ़ाए, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे। और सलीम इंजीनियर साहब जो है वो 4G पर PhD कर चुके हैं, 4G पर PhD कर चुके हैं। और मैं चाहूंगा कि सलीम इंजीनियर साहब थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि मतलब जो है क्या कमेंट था एक विदेशी। जी जी,
हाँ। ये जो गलतफहमी मुसलमानों के बारे में पैदा की जाता है, मुसलमान सिर्फ पंचर बनाते हैं जी। तो ये डिमोनाइजेशन और मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है ये, और इससे समाज में नफरत फैलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। सलीम मोहम्मद इंजीनियर साहब, आपके पास मैं आऊँगा। देखिए, एक तो ये कि भाई इंजीनियर नहीं है, सारे मौलवी हैं, डॉक्टर नहीं है, ठीक है साहब। एक तो मतलब बड़ा वो है, और जितने यहाँ अभी मुसलमान बैठे हुए हैं मुझे लगता है कि उसमें मौलवी तो कोई भी नहीं है। इंजीनियर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, मतलब डॉक्टर भी हैं। और दो के सामने तो डॉक्टर लगता है, डॉक्टर सलीम इंजीनियर और डॉक्टर बिलाल साहब, ठीक है साहब। तो एक तो ये, दूसरी बात जो अभी आपने कही थी कि हम कहते हैं कि भाई आरएसएस के लोगों से कि आप आएँ, जो जिम्मेदार हैं बात करें, मगर वही जब बात की कोशिश की जाती है तो समाज की तरफ से मुखालफत में आवाज़ें उठती हैं, ना जाने किन किन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक बार नहीं कई बार हम लोग देख चुके हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और अगर बात हो तो किन मुद्दों पर हो? चूँकि अभी पिछले दिनों जब बात हो रही थी कुछ मौलानाओं की, तो तमाम लोगों ने सवाल उठा दिए कि ये तो सरकारी मौलाना है, ये तो बिके हुए मौलाना है, और फिर दूसरे लोगों से मिले तो उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम लगे। तो ऐसे में इस दावत का मतलब क्या है, और क्या जो है वो पॉइंट्स हैं, कौन से वो बिंदु हैं, कौन सी वो बातें हैं या इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर बात ज़रूर होनी चाहिए? वैसे आपके पैनलिस्ट बिलाल साहब जरा कोई ज़रूरी बात कहना चाह रहे थे जी। अगर मैं आऊँगा बिलाल साहब के पास। बिलाल साहब ठीक है, अगर आप कहना चाहें। पहले आप, हाँ पहले आप ही साहब। भारतीय चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। तो देखिए, बातचीत और डायलॉग जो है उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सही। लेकिन बातचीत और डायलॉग ईमानदारी के साथ हो, दोनों तरफ से। सही। बातचीत और डायलॉग एक बराबर सतह पर आकर हो। ये मानकर बातचीत नहीं हो सकती कि आप ये बात हमारी मान लीजिए, आप ये बात हमारी मान लीजिए। बातचीत जो है वो ये है कि अगर कहीं समझने में एक दूसरे को गलतफहमी हो रही है, या आरएसएस अपनी विचारधारा समझाने में ज़रा गलत समझी जा रही है उसकी विचारधारा, या मुसलमान गलत समझ रहे हैं आरएसएस की विचारधारा के बारे में, उन्होंने जो राय कायम की है वो गलत है, तो उसका तरीका यही है कि भाई आप बताइए, मुसलमानों को स्पष्ट कीजिए कि नहीं ऐसा नहीं है। हमारे बारे में जो बात कही जाती है कि हम मुसलमानों को इस देश में जो है कम दर्जे का समझते हैं, या हम मुसलमानों पर कुछ चीज़ें थोपना चाहते हैं, ये बात गलत है। ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा ये कि स्पष्ट सिर्फ बातों से नहीं होगी, हाँ। उससे आचरण सामने आएगा। जब सामने आएगा, आपका विचार सामने आएगा, आपका एक्शन सामने आएगा। जहां आपकी सरकारें हैं वहां नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सजाएं हो। जो लोग गाय के नाम पर इंसानों की हत्या कर रहे हैं उनको बचाया नहीं जाए, उनको बचाया नहीं जाए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। और जो गुजरात दंगों में जो एक मुस्लिम महिला के बलात्कारियों को जेल से जब रिहा किया गया, रिहा हुए, छूट कर आए, तो उनको कैसा सम्मान दिया गया और उनको कैसा जो है आदर दिया गया। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें तय करेंगी कि आप इस देश के बारे में, इस देश में रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं। ये राय अगर गलत है तो उसको आचरण से सही करना होगा, ईमानदारी से सही करना होगा। आप इसको डायलॉग नहीं कह सकते कि आइए आप हमारी ये बात मान लीजिए, ये तो सही है कि ये देश हिंदुओं का है, अब इसको एक्सेप्ट कर लीजिए बस। अब हाँ, ये एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ तो हिंदू ज्यादा हैं इसलिए हिंदुओं की चलेगी, आपको ये और ये करना पड़ेगा यहाँ रहना है। तो हमारे संविधान को ताक पे रख दो और फिर बात करते हैं। हमारे बहुत से भाई कहते हैं ना कि इस देश में रहना है तो ये कहना पड़ेगा, और इस देश में रहना है तो ये नारा लगाना पड़ेगा। आखिर इस देश को चलाने के लिए संविधान है। हमारे आदरणीय डॉक्टर रावत साहब ने कुछ बातें कही हैं कि साहब ये जब संविधान बन रहा था तो उसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं था। ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। हाँ, आरएसएस का प्रतिनिधित्व हो सकता ना हो, हाँ हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व ना हो। उसकी वजह साफ है कि उस वक्त ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थे। उस वक्त ये स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों को हटाने में साथ नहीं थे। उस वक्त इन्होंने, हमारे साथी ने जो है कहा कि सिर्फ सरदार पटेल के अलावा कोई नहीं था। तो सरदार पटेल तो वो विचारधारा रखते थे
कि जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिस संगठन पर पाबंदी लगाई वो संगठन आरएसएस था। और ठीक है, हम ये नहीं कहते, लेकिन अब 100 साल हो गए। मैं फिर वही बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसा हमारे यूसुफ साहब ने कहा है, सबको मिला के आप चलेंगे तो ये देश बनेगा। सही। सबको बराबर समझेंगे तो ये देश बनेगा। हमारे बिलाल भाई ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, हम भी कहते हैं, सब कहते हैं। अरे वसुधैव कुटुंबकम तो इस देश के बाहर पूरी धरती पर जितने इंसान बसते हैं सबको अपना मानने की बात है। हम अपने देश में ये कहने लगे हैं कि जो इस्लाम को मानते हैं वो सच्चे भारतीय नहीं है, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो सच्चे भारतीय नहीं है। तो वसुधैव कुटुंबकम तो बहुत बड़ी चीज है। हम अपने देश के नागरिकों को सम्मान दें, चाहे वो धर्म किसी धर्म को मानते हो, और यहाँ कानून का राज चलना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर जो हिटलर की जो मानसिकता है ना, नाजीवाद की जो मानसिकता है कि हमारी रेस, हमारी नस्ल वो सुपीरियर है और हमारे अधिकार जो है वो ज्यादा है, उन शब्दों में चाहे उस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल के पास में आऊंगा जी। ठीक है सर, मैं एक बार वापस और आऊंगा बस कुछ वक्त के बाद। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल, एक तो कुछ आप कहना चाह रहे थे, वो बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, इन दिनों वो लिंचिंग के मामले भी सामने आते हैं और रह करके हर दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसी घटनाएं या ऐसे वाकयात पेश आते हैं जहां पर मुस्लिम पहचान की वजह से हमले होते हैं उनके ऊपर, और नौजवानों के ऊपर भी होते हैं, दाढ़ी टोपी वालों के ऊपर भी होते हैं, और दूसरे लोगों के ऊपर भी होते हैं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये 2-4 महीने में एक बार होता है, ये तकरीबन हर रोज़ ऐसा हो रहा है। अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं। मुसलमानों की शिकायत ये है, या फिर जो सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं उनकी शिकायत ये है कि ऐसे मौक़ों पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी और आरएसएस के बड़े लोग भी जो जिम्मेदार हैं वो खामोश रहते हैं। अगर वो बोलेंगे और उन सूबों के अंदर जहां पर ये इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं वहाँ उन हुकूमतों के जिम्मेदारों को अगर कहेंगे तो उनकी बात मानी जाएगी। ऐसे में क्या कुछ आप कहेंगे, क्यों खामोशी ऐसे वक्त पर रहती है? देखिए, ये मुल्क बहुत बड़ा है और ये मुल्क साझी विरासत है, ये हम सब का है। तो जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे के साथ, सबसे बात है कि प्रेम सद्भाव के साथ चलेंगे तो ये राष्ट्र बनेगा। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ क्लियरली कि मास कम्युनिकेशन जो है वो मेरा सब्जेक्ट है। उसमें एक थ्योरी है कि मीडियम इज ए मैसेज। कौन कहता है, क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है किस माध्यम से कहता है। तो ये बात जिस तरीके से चित्र पेश कर रखा है, बता रखा है पूर्व सरकारों ने कि आरएसएस बीजेपी आएगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपके प्रश्न पे भी आऊँगा मैं जी। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर अब तक मुसलमानों को जब भी कोई भी योजना दी गई, जब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मैं खुद उदाहरण हूँ। मैं उदाहरण इसलिए हूँ कि एजुकेशन का मामला है तो मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, पीएचडी भी हुई, सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर ये नहीं है कि व्यक्ति को देखकर किसी योजना को लागू किया जा रहा हो। हाँ। सबसे पहले तो इस भ्रांति को, इस चीज़ को मैं दूर करना चाहता हूँ कि जो चीज़ हो रही है वो सबके लिए हो रही है। और एक बात और कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि संगठन के अंदर अगर हम वंदे मातरम वाला जो गीत है उसमें 2 शब्द ये भी हैं कि सुमधुर भाषणी और सुभाषणी। अगर कोई भी बात कहें हम मधुरता के साथ कहें। ये राष्ट्र सबका है, सबके ही विकास से, सबके सहयोग से और सबके साथ लेकर चलने से ही राष्ट्र का विकास होगा। और आपने कहा जो ये घटनाएं हो रही हैं कि चिन्हित करके, देखिए घटनाएं पहले भी होती थी, लेकिन अदल, इंसाफ, न्याय दिलाने के लिए हमारे कायद को, हमारे संगठनों को भी पहल करनी चाहिए जो लगातार हो रही है। लेकिन एक बात कहता हूं मैं सर, हक बात कब कही जाएगी? अगर मान लो 78 सालों के अंदर पसमानदा जमात ने, उदाहरण दूंगा मैं क्योंकि मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, 78 सालों के अंदर सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक माना गया। आज मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। चाहे अब ये देखिए, जब आरएसएस को मुसलमानों से इतना दूर करा था तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से पूरे मुल्क के अंदर आज रक्षाबंधन के जरिए भी बहनें भाइयों को राखी भेज रही है, उनको बांध भी रही है। तो ये जो ठीक है, ये बदलाव आया है, बदलाव आया है। ठीक है। और एक बात और कहता हूं सर, हाँ। अभी 20 मई को दिल्ली के अंदर 700 मुसलमान जो कि पसमानदा समाज के थे, नितिन गडकरी जी ने उनसे 1 घंटा 17 मिनट संवाद किया
और ये इसलिए हुआ ताकि स्थिति बदले, तस्वीर बदलने से पहले आईने को देखकर कुछ तय न करें। सब चीज रचनात्मक हो रही है तो हमें मोहब्बत के साथ सबको मिलकर राष्ट्र का निर्माण करना है और इसमें सब अपनी भूमिकाओं में है। डॉक्टर एच एस रावत साहब, ये जितनी भी बातें हैं, बहुत सारी गलतफहमियां भी थी। जाहिर तौर पर देखिए, ये तो सच्चाई है कि जब तक आप किसी से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, अलग अलग इश्यूज के ऊपर चर्चा नहीं करोगे, तो वो जो भी गलतफहमियां हैं वो कम नहीं होंगी। डायलॉग से ही किसी भी मसले का हल होगा, डायलॉग से ही दूरियां कम होंगी, डायलॉग से ही जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और डायलॉग की शुरुआत जो है वो दोनों तरफ से हो रही है, ये अच्छी बात है, मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। आखिर में क्या कुछ कहेंगे आप, क्या कुछ आपके मशवरे रहेंगे तमाम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए? और जाहिर तौर पर संघ को भी कुछ ना कुछ जो है, या संघ के जो अलग अलग संगठन हैं या जो अलग अलग शाखें हैं उसकी, उनसे भी कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर कुछ कहना चाहिए आपको, उनको भी मशवरे देने चाहिए, जो हर रोज़ मुसलमानों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी थमाते हैं, जो मुसलमानों को टारगेट भी करते हैं, जो मुसलमानों के ऊपर शक व शुबात भी करते हैं। देखिए, पहली बात तो मैंने जो अभी सुना, उन्होंने कहा कि जो गौ वाले हैं मुसलमान, उनको बेरहमी से मारा जाता है, उनके साथ लिंचिंग होती है। वो तस्वीर तो उन्होंने बोल दी, लेकिन वो तस्वीर नहीं बोली कि किस प्रकार से ट्रकों के अंदर गायों की तस्करी होती है, उनको कैसे पैक किया जाता है, कितनी क्रूरता, यानी एक जानवर के साथ कितनी क्रूरता की जाती है। जब जिस देश के अंदर आप रह रहे हो, देश सबका है, सही सबका है, तो सबका सम्मान करना चाहिए ना। मुझे बिल्कुल भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, सबकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए, सच बात है। मुसलमानों की भावना का सम्मान करना चाहिए, सही, और उनको की भावना का सम्मान करना चाहिए। जब बेरहमी से जिसको हम पूछते हैं उसको आप काटते हो, ब्लैकमेलिंग करते हो, उसको तस्करी करते हो, फिर अगर कोई हादसा हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका रोना शुरू कर देते हो कि लिंचिंग हो रही है, लिंचिंग हो रही है। अरे भैया, जब तुम्हें बोला है कि भाई आपस में प्यार के साथ रहना है, मुसलमानों को हिंदू को इतने सालों से रह रहे हैं साथ में, 1800 वर्ष से, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। दूसरी चीज बात आती है डायलॉग की, जैसे कि इंजीनियर साहब ने कहा डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग की प्रक्रिया विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने शुरू की थी। ये देश हिंदुओं का सबसे बड़ा देश पूरे विश्व में भारत ही है जी। और तो कहीं इतने हिंदू है नहीं मेजोरिटी में। जब आपको अपनी पूजा का अधिकार नहीं है और फिर उस पर डायलॉग करने के लिए आप तैयार नहीं है, बाबरी मस्जिद शहीद कर दी, वहां रोना शुरू कर देते हो। ये नहीं कहते वहां राम का मंदिर था, कृष्ण जन्मभूमि अभी खड़ी हुई है वहां पर। मुसलमान कैसे कहे जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि वहां पर मंदिर नहीं था? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसमें ये लिखा हुआ है कि वहां मंदिर नहीं था, तो मुसलमान कैसे कह सकता है कोई? आपको सब पता है, आपकी सोच को पता है, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके पेट में सारे ज्ञान की बातें भरी पड़ी हैं। और फिर हिंदुओं के साथ इतना बड़ा अत्याचार कर दिया कि 91 का वर्षिप एक्ट बना दिया कि आप उनके छेड़खानी भी नहीं कर सकते, कोर्ट में केस भी नहीं डाल सकते। तो ये अत्याचार हिंदुओं के साथ उन सरकारों ने किया है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह है कि इस देश को चलाने के लिए संविधान में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, कुछ आर्टिकलों को चेंज करने की जरूरत है, जिससे हिंदू मुसलमान प्यार के साथ रह सके। जो हिंदू मेजोरिटी में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है, उस हिंदुओं के धार्मिक स्थल हैं, उनके बगल में मस्जिद खड़ी हुई है, जब उनको मांगने की बात आती है तो बोलते नहीं, ये नहीं हो सकता। तो इतनी रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए कभी भी, क्योंकि जब तक डायलॉग नहीं होगा पॉजिटिव, जब तक ये चीजें हो नहीं सकती। हमने तो कहा नहीं कि भाई यूसुफ साहब, हमने तो कहा नहीं कि जम्मू मस्जिद हमें दे दो। हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा 3 स्थान है हमारे, काशी, विश्वनाथ और बहुत सारी फहरिस्त है सर उनकी, तो मसाजिद की बहुत सारी फहरिस्त है और अलग अलग संगठनों की अलग अलग फहरिस्तें हैं। डॉक्टर मोहन भागवत कह चुके कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों ढूंढना, मंदिर क्यों ढूंढना, तो उनका भी तो सम्मान करो, उनकी बातों का, उनकी बातों का सम्मान। जब स्टार्टिंग में डायलॉग शुरू हुआ था, सारे मुसलमान धर्मगुरु बैठे थे, तब ये 3 चीजों की बात हुई थी कि आप 3 हमें दे दो, बाकी सब छोड़ो, तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो और प्यार के साथ रहिए। लेकिन उस पर भी नहीं माने। जब आप जिद पे अड़े हुए हो और फिर साथ में कोर्ट के संसद के अंदर कानून भी ऐसा लेके आ जाते हो कि आप हम उस पर अधिकार भी नहीं जमा सकते, तो ये तो अत्याचार है ना एक कम्युनिटी के साथ में। और वो अत्याचार के लिए ही जरूरी है कि देश में समानता लाने के लिए संविधान में कुछ चेंजेस की जरूरत है। वही यूसुफ साहब, ठीक है, यूसुफ साहब क्या कहेंगे आखिर में? देखिए, मिलजुल करके तो रहना है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। ये भी सच्चाई है कि आरएसएस जितना बड़ा संगठन है, मेरा ख्याल कि दुनिया में उतना बड़ा संगठन कोई नहीं होगा, उतनी उसकी जो है मतलब उस संगठन के भी बहुत सारे फिर संगठन है, 50 से ज़्यादा, और हर रोज़ 75,000 के करीब जो है वो शाखा लगती हैं मुल्क के अलग अलग हिस्सों में और शायद दुनिया के दूसरी जगहों पर भी। तो करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिर मुसलमानों की आबादी भी 20 करोड़ से ज़्यादा है,
तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आरएसएस भी इस मुल्क की सच्चाई है, मुसलमान भी एक दूसरे की, मतलब इस मुल्क की सच्चाई है, तो दोनों को एक दूसरे की इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, तो मिलजुल करके ही रहा जाएगा, बातचीत करके ही रहा जाएगा। कुल मिलाकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मशवरे रहेंगे संघ से भी और मुसलमानों से भी? 2014 से पहले उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बहुत वायरल हुआ था जी, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई सदियों से हिंदू और मुसलमान इस देश में लड़ते झगड़ते मिलते मिलके रह रहे हैं और आगे भी ऐसे रहेंगे, और आपस में लड़ते झगड़ते रहकर ये एक तरीका सीख जाएंगे रहने का, और हमें विश्वास है कि वो तरीका हिंदू होगा। वही बात ऐसे शरावत साहब अभी कह रहे हैं, और ये तमाम जो चीजें आपने गिनवाई के साथ आ रहे थे, इतना बड़ा संगठन है, इतने लोग जुड़े हुए एक आप डरा रहे हैं क्या मुझे? आप डरा रहे हैं कि साहब मान जाओ वरना ऐसे ये होगा। तो ये जो भाषा है और भाषा और ये कहने का जो तरीका है, ये तरीका भेद आपत्ति, ये तरीका भेद आपत्ति है। जब आजादी के बाद इस देश के सभी तबकों ने मिलजुल कर एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूल भावना है, उस मूल भावना के अनुसार सबको अनुसरण करना चाहिए, उसका मान करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। जहां तक संविधान में खामियों की बात है, तो ये संविधान क्योंकि हम ही लोगों ने मिलकर बनाया है, तो हम ही लोग वक्ता तौर पे इसके अंदर जो थोड़ी बहुत संशोधन होते हैं वो होते रहते हैं जो जरूरत पड़ती है। सही होते रहते हैं, सही। लेकिन संविधान को आमूलचूल परिवर्तन करने की बात कर देना, ये कह देना इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही वो मुनासिब नहीं है। ठीक। सबसे ज्यादा आपत्ति किस बात पर है? सबसे ज्यादा आपत्ति धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर के है, और वो कई बार खुलेआम हो भी चुका है। ये शर्त की बात है कि जब इस देश में नई संसद बनी, तो उस नई संसद में जो संविधान की प्रति सरकार की तरफ से दी गई, उस प्रति में वो शब्द संविधान की प्रस्तावना में वो धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द नहीं थे। जब संविधान में संशोधन होने के बाद वो सब डाले गए हैं, तो फिर उस पुरानी देने का क्या मतलब है? देने का ये मतलब है कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं और जो लोग सत्ता में बैठाने का काम जो संगठन कर रहा है, उसकी नियत में आज भी संविधान के प्रति वो श्रद्धा नहीं है, सच्ची श्रद्धा नहीं है, वो उसे मन से स्वीकार नहीं कर पाया है। इसीलिए संविधान के मूल स्वरूप को बदलने की बात हो रही है। हमारा विरोध संविधान के मूल स्वरूप को बदलने पर है, संविधान में संशोधन पर कोई हमारा विरोध नहीं। ठीक। तो संविधान में सब लोग, देश में सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी होना चाहिए, और वो दोनों पक्षों को करना चाहिए, किसी एक पक्ष को नहीं करना। वो वन साइडेड नहीं है ये तो। यस यस, ये बिल्कुल वन वे बिल्कुल भी नहीं है, ये टू वे है, गिव एंड टेक है। सच बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। डॉक्टर मोहम्मद बिलाल साहब आखिर में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो है ये दावे करता है बार बार कि वो मतलब जो समरसता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है और जो गलतफहमी है उसे दूर करने का काम कर रहा है, मगर मुस्लिम तबके की ये शिकायत रहती है कि आप लोग भी वैसे ही हो जैसे दूसरे, आप भी वही भाषा बोलते हो, आप कभी भी मुस्लिम मसाइल पर खुलकर ना तो बोलते ना ही उनका साथ देते, आप भी दूसरे पक्ष के साथ ही खड़े दिखते हो। आखिर में क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए, क्या फाइनल आपके कमेंट्स होंगे? रावत जी भी एक बात कह रहे थे कि इस तरीके से संवाद हो, बातचीत हो, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। रावत जी, हमें इस बात को सहज स्वीकार करना चाहिए कि जब तक पात्रता का विकास नहीं होगा, तालीम शिक्षा का विकास नहीं होगा, तो उनका बौद्धिक स्तर का विकास नहीं होगा। उस बात को समझेंगे कैसे? तो आज जो स्थिति है कि हम अपनी कोई भी बात कहें तो वो मधुरता के साथ कहें, क्योंकि जो हमारा वेग है, जो हमारा आवेश है, जो हमारी भावनाएं हैं, क्योंकि असल में एक थ्योरी है रावत जी, वो ये है क्योंकि हम लोग संगठन में काम करते हैं, क्योंकि संगठन में सभी काम करते हैं, ये नहीं है। अदब भाई साहब कह रहे थे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ये बात है। मैं एक बात कहता हूँ कि हर व्यक्ति सामाजिक है, सामाजिक प्राणी है, तो हम अपने तरीके को ठीक करें हमारे अंदर, क्योंकि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो अलग ढंग से काम करते हैं। तो हम कोई भी बात प्रस्तुत करें उसके अंदर सौहार्द हो, मधुरता हो, और हम तालीम के खित्ते को बढ़ाएं। और यूसुफ साहब को एक बात कहता हूं मैं, देखिए संविधान की जो प्रस्तावना, और तालीम से जोड़कर कहूँगा इस बात को, मेरे वालिद साहब ने संविधान की प्रस्तावना मुझे 10वीं क्लास में याद करा दी थी, और 3 तारीखें हैं। 6 दिसंबर 1940 संविधान बनाने की पहली बैठक बैठी थी, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर सन 1949 को लागू हुआ था। मैं सम्मानित चैनल के जरिए पूरे मुल्क के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के अंदर समरसता भी है, वहाँ पर एक शब्द है, मैं
मैं बताना चाह रहा हूं पूरी की पूरी, उसमें से वो शब्द लूंगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा इन सब में अवसर की समानता, अब ये शब्द आ रहा है, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर सन 1949 मिति माघ शीर्षा शुक्ला संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। मैंने ये इसलिए बताई कि जब तालीम आएगी तो तरीका बदलेगा। इसमें है राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा ब्रदरहुड, इस चीज को बढ़ाने के लिए उसका एक ही संदेश है, आओ हम पड़ोसी के काम आए, मधुरता से राष्ट्र का निर्माण करें, सब मिलकर काम करें। और आपके तो चैनल का नाम M3 है साहब, ठीक है, प्रोग्राम का नाम M3 है, चैनल का नाम मुंसिफ टीवी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें कही हैं तमाम मेहमानों ने। जाहिर तौर पर ये मुल्क जो है वो मिलजुल करके ही सबका मुल्क है और यहाँ कोई सुपीरियर नहीं हो सकता। सुपीरियर वही है जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, तालीम जिसके पास ज़्यादा है, ठीक है साहब। तो ये तो बात समझनी पड़ेगी, तमाम लोग मिलकर के इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ये बात सबको समझनी होगी। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आदाब।